Namaskar friends, this is your host Sumit Bahadur and welcome to your most favorite podcast channel Vision 100 जहाँ पर we talk about all things in our journey as a social entrepreneur using Amway's guided entrepreneurship model in which we could get the time, money and the freedom to do the things that we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों कई साल पहले जब मैं स्टार्टअप में काम कर रहा था यूएस में many years back when I was working in our startup in the US, my company's founder had told me one thing that Sumit, an idea that cannot be sold is an idea that's worth nothing. यानी एक आइडिया जो आपके पास है जिसे आप लोगों को बेच नहीं पाओगे तो वो आइडिया का होना ना होना एक बराबर है। तो मैं समझ गया था कि लाइफ में एवरीथिंग इज़ अबाउट सेलिंग। आपके आइडियाज़, आपकी खूबियाँ, आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज, everything has to be sold to somebody and selling, marketing is a part of life. कई साल बाद जब हम लोगों ने अपना Amway entrepreneurship business शुरू किया, when we started our Amway guided entrepreneurship business, the same thing was reiterated by my mentors in the US and they told me the same thing that selling, promotion, marketing is all a very integral part of our business. In fact, selling is one of the oldest and noblest of all professions since olden times. प्राचीन काल से ही सेल्स जो है एक बहुत ही नेक प्रोफेशन माना गया है। हमारे इंडिया में अगर हम पुराना वैदिक हिंदू माइथोलॉजी लिटरेचर उठा के देखें तो उसमें सेलिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज अ बिजनेस एक्टिविटी विच वॉज एक्चुअली अ वेरी लेजिटिमेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सेलिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी बहुत ही अहम हिस्सा माना गया है, डिफाइन किया गया है हमारे वैदिक हिंदू माइथोलॉजी के लिटरेचर में। और उसका जो मेन पर्पस बताया गया है उसमें वो बताया गया है कि इट इज़ टू क्रिएट द वेल्थ इन द सोसाइटी थ्रू अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड सर्वलोकम हितम। यानी जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं एक सेल्स ट्रांजैक्शन और बिजनेस एक्टिविटी में उन सबका फ़ायदा होना चाहिए। सो बिजनेस एक्सेलेंस थ्रू सेलिंग वॉज वेरी वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट इन द एंशिएंट हिंदू सोसाइटी। उस वक्त जो हमारे व्यापारी लोग होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो बड़े बड़े जहाज़ देके बाय टेकिंग बिग शिप्स दे यूज्ड टू ट्रैवल टू फार अवे फॉरेन लैंड्स टू प्रोक्योर आइटम्स दैट पीपल वांटेड एंड नीडेड। और वो अपने जहाज़ों में जोखिम उठा के दूर जगह जाके ऐसी चीज़ें लेके आया करते थे जो सोसाइटी में लोगों को चाहिए होती थी, जिसके लिए वो पैसा देने को तैयार होते थे। सो सेलिंग वॉज नॉट जस्ट अबाउट numbers, statistics or profit at that time. It was more about making a contribution to the society by finding out what people needed and wanted and to satisfy that requirement through a product. कि लोगों को सोसाइटी में किन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें हम लेके आएँ और उनको प्रोवाइड करें। सो इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र में मैं ये कह सकता हूँ दैट इज़ वाई आई एम एबल टू से विद कॉन्फिडेंस दैट सेलिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी नोबल प्रोफेशन। एक बहुत ही नेक काम है और अभी से नहीं, प्राचीनतम काल से। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट सेलिंग इन टुडेज सोसाइटी। आज की सोसाइटी में, आज के समय में सेलिंग को लेके तमाम मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के माइंड में। ज़्यादातर लोग जो है वो सोचते हैं कि सेल्स इज़ समथिंग दैट इज़ पुशी, एग्रेसिव, हाई प्रेशर, जिसमें कभी कभी बार्गेनिंग इन्वॉल्व होती है, मैनिपुलेशन होता है और जहाँ पर पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना एंड टू रीच अ टारगेट वो ही एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ऐसा लोगों की गलत धारणा है। एंड पीपल ऑफ्टन सी दैट सेल्स इज प्योरली अ वन टाइम ट्रांजैक्शन। बस एक समय का सौदा है, लोग इसको ऐसे देखते हैं, जिसमें विन लूज यानी एक पार्टी को ज़्यादा मिलता है, एक पार्टी को कम। वन पार्टी गेन्स मोर देन द अदर। दैट इज़ द टिपिकल इमेज पीपल हैव इन देयर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्स। लेकिन दोस्तों इस वक्त दुनिया में एक मूवमेंट चल रही है। All over the world there is a movement going on right now to define sales as actually more of a long term relationship building, जिसमें एक long term relationship build हो रही है जहाँ एक समय का सौदा नहीं है। It is not just a one time transactional process but it is more about serving a very specific well defined noble purpose, जिसमें एक बहुत ही नेक पर्पस सॉल्व हो रहा है जो कि आपकी पैशंस, आपकी लाइफ के इंटरेस्ट में से अलाइंड है। और ये सब जो है बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ हो रहा है, जिसमें इरादे जो हैं बहुत ही नेक होने चाहिए दोनों पार्टीज़ के। एंड दिस मूवमेंट हैज़ गॉट अ नेम कॉल्ड सेलिंग विद अ नोबल पर्पस। इस मूवमेंट का नाम है सेलिंग एक नेक इरादे के साथ। अब हमारे बिजनेस में होता क्या है कि जब हमारे बिजनेस पार्टनर्स अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उनके ऑनबोर्डिंग के टाइम पे शुरू में हमें थोड़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ सम प्री कंसीव्ड आइडियाज़ अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग।
जो उनके पुराने कॉन्सेप्ट्स होते हैं सेल्स और मार्केटिंग को लेकर, उसे हमें चेंज करना पड़ता है ताकि उनकी प्रॉपर ऑनबोर्डिंग ओरिएंटेशन इस बिज़नेस में हो सके। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट मोर डीपली। आइए इस चीज़ को थोड़ा और गहराई से समझें कि सेल्स और सेल्स एक्टिविटीज़ होती क्या है और किस प्रकार से उनको हैंडल करना चाहिए। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें देखा गया है कि पीपल लव टू बाय बट हेट टू बी सोल्ड, यानी कि लोग खरीदना तो पसंद करते हैं लेकिन उन्हें कुछ बेचा जाए ये उन्हें नापसंद है। और ये एक पैराडॉक्स है जो हम लोगों के लिए दिक्कत पैदा करता है। दिस इज़ एक्चुअली अ पैराडॉक्स विच पोजेज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिलेमा फॉर अस, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर ऑल द टाइम टू डू विद मार्केटिंग एंड सेल्स। तो इसलिए हम लोगों को कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि किस तरीके से हम लोगों से वो सब काम करवाएं, हाउ टू मेक and get people to do what they want to or what they should without them realizing that that is what we are doing। हम लोगों से वो सब काम कैसे करवाएं जो उन्हें पसंद तो है और जो उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन उन्हें ये महसूस ना हो कि हम उनसे वो काम करवा रहे हैं। But actually let me explain when I say that people hate to be sold, what do I mean? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि लोगों को नापसंद है कि उन्हें कुछ बेचा जाए तो उसका क्या मतलब है। दोस्तों एक्चुअली लोगों को ये नापसंद है कि कोई उन्हें झूठ बोले, कोई उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या उन्हें प्रेशराइज करे, और लोग चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में वो खुद अपना माइंड अपने समय में खुद मेकअप करें। एक्चुअली व्हाट पीपल हेट इज़ बीइंग लाइड टू, बीइंग मैनिपुलेटेड, बीइंग प्रेशराइज्ड इनटू बाइंग समथिंग and basically being prevented from making up their own minds in their own sweet time. And that is why people associate these feelings when something is being sold to them. इसीलिए लोगों के माइंड में ये भावनाएं उत्पन्न होती है जब उन्हें कुछ बेचा जा रहा होता है और ये उन्हें सख्त नापसंद है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कुछ सेल्स सिद्धांतों की। Let's discuss a few sales principles that we have followed over the years in creating our business, अपने बिजनेस को बढ़ाने में। First of all, always have this approach that the customer is the king। सामने वाला व्यक्ति जो है वही डिसीजन मेकर है और डिसीजन जो है उसी के हाथों में छोड़ दें। मीनिंग लीव द डिसीजन मेकिंग इन द कस्टमर्स हैंड्स। कभी भी कस्टमर को इस आइडिया से अप्रोच मत करें दैट ही मस्ट हैव व्हाट यू आर सेलिंग, दैट इज अप टू देम। द ओनली थिंग वी हैव कंट्रोल ओवर, हमारा कंट्रोल सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि हम लोग वो जो प्रोडक्ट है कितने एक्यूरेटली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं एंड लेट देम मेक अप देयर माइंड। एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रादर देन सेइंग समथिंग टू द कस्टमर दैट यू शुड बाय आवर प्रोटीन पाउडर बिकॉज इट इज़ द बेस्ट इन द मार्केट, बजाय कस्टमर को ये बोलेंगे कि हमारा प्रोटीन पाउडर बेस्ट है इसलिए आपको लेना चाहिए। इट इज़ बेटर टू से समथिंग लाइक दिस कि मार्केट डेटा हैज शोन दैट आवर प्रोटीन पाउडर इज़ द बेस्ट सेलिंग ब्रांड एंड बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी एंड फीचर्स विच इज़ आई एक्सप्लेन्ड आर द बेस्ट। सो अगर इफ द हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू देन दिस प्रोडक्ट इज़ डेफिनेटली वर्थ बाइंग। आप उसको ये बोलो कि मार्केट डेटा ये दिखाता है कि हमारा प्रोटीन पाउडर जो है वो बेस्ट सेलिंग प्रोटीन पाउडर है मार्केट में, क्योंकि इसमें इसकी प्योरिटी जो है और इसके जो फीचर्स है इतने बढ़िया हैं, तो अगर आपकी हेल्थ आपके लिए ज़रूरी है तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग हिम दैट ही मस्ट बाय दिस प्रोडक्ट या उसको ये डायरेक्टली बताने के कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, वी आर गिविंग देम एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड देन रिलेटिंग इट बैक टू अ बेनिफिट दैट ही और शी मे वैल्यू। यानी हम उसे कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स दे रहे हैं, मार्केट डेटा दे रहे हैं और उसे कनेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे फ़ायदे से जिसकी उसको शायद ज़रूरत महसूस हो। दूसरी चीज़, नेवर अज्यूम यू नो व्हाट द कस्टमर इज़ थिंकिंग। कभी भी ये मत समझिए कि आपको मालूम है कि कस्टमर क्या सोच रहा होगा, क्योंकि बहुत सी बार हमें लगता है कोई चीज़ ऑब्वियस है लेकिन कस्टमर कुछ और सोच रहा होता है। Many a time it might be obvious to us, but the customer is looking for something else. Like in my previous example, when we told the customer that if you want good health, then this protein powder is worth having, maybe the customer is looking for the protein powder for the weight loss purposes. जैसे मेरे पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया कि अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो ये प्रोटीन पाउडर जो है होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जो कस्टमर है वो प्रोटीन पाउडर वेट लॉस या किसी और पर्पस के लिए ले रहा हो। तो हमेशा सामने वाले से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क द राइट प्रोबिंग क्वेश्चंस टू फाइंड आउट व्हाट दे एक्चुअली वांट। तो वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर विद द कस्टमर, और हमें सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। वी हैव टू आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस एंड देन बी अ वेरी गुड लिसनर।
practice being a good listener. Because I've seen that when we practice good listening skills, so the customer starts developing some sort of affection towards us. जब हम बहुत ध्यान से सुनते हैं सामने वाले कस्टमर को और उसको लगता है कि हम उसकी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उसके मन में हमारे प्रति एक लगाव सा पैदा हो जाता है। ये मैंने देखा है दोस्तों, मैंने यही देखा है कि आपका जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो सामने वाले को प्रोडक्ट बेचता है। योर इन्फ्लुएंस इज़ व्हाट्स ड्राइविंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इस वक्त इन्फ्लुएंस मार्केटिंग जो है बहुत पॉपुलर है एवरीवेयर, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। एंड बेसिकली एमवे भी इतने सालों से, पिछले 60+ ईयर्स से इन्फ्लुएंस मार्केटिंग ही कर रही है। हम सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने अपने कम्युनिटीज़, अपने अपने एरियाज़ में, और हम सब लोगों का जो पर्सनल ब्रांडिंग होता है अपने कम्युनिटी, अपने सोशल सर्कल में, उसी के थ्रू जो है हम लोग जो है उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उनको ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब पॉपुलैरिटी होता है। नहीं दोस्तों, आप अगर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पॉपुलर हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उन पे इन्फ्लुएंस है। आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है कम लोगों पे हो। कुछ लोग जो है अपना हक समझ के किसी को प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं, टिका देते हैं, ये सोच के कि ये ना नहीं बोलेगा तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करेंगे। हो सकता है कि लोग आपके सामने वो प्रोडक्ट ले तो लें क्योंकि आपको ना नहीं बोल पाए, बिकॉज दे कांट से नो टू यू। पीपल समटाइम्स get the product because you can pressurize them, but that doesn't mean that you have influence over them. दोस्तों, इन्फ्लुएंस तभी आ पाता है जब आपने लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट की है। इवन ऑनलाइन में देखता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं सिर्फ लाइक्स और पॉपुलैरिटी के लिए पोस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ऑनलाइन कंटेंट डालते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों की लाइफ में वैल्यूएबल टिप्स देने के लिए है। तो मुझे ये लगता है कि स्पेंड टाइम एंड फोकस टाइम ऑन क्रिएटिंग योर इन्फ्लुएंस। जितना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस होगा आपके आसपास, जितनी आपने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, जितना आपका प्रभाव होगा लोगों के ऊपर, उतनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। द मोर इन्फ्लुएंस यू हैव इन पीपल्स लाइफ, द मोर द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच यू आर पिचिंग गेट्स इन्हांस्ड इन देयर माइंड्स। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। सो ऑलवेज कीप ऑन बिल्डिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड। अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि लोग जो है आप पे ज़्यादा भरोसा करें। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग सही तरीके से आपको हमेशा करते रहना पड़ता है, बिना अपने फ़ायदे को देखे। विदाउट फोकसिंग ऑन योर शॉर्ट टर्म बेनिफिट, यू हैव टू कीप ऑन एनहांसिंग योर क्रेडिबिलिटी सो दैट योर इन्फ्लुएंस कीप्स इंक्रीजिंग इन योर सोशल सर्कल। एंड दोस्तों, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट लोगों का भरोसा जीतने के लिए, टू गेन पीपल्स ट्रस्ट, यू हैव टू हैव क्रेडिबिलिटी इन देयर आइज एंड ऑल्सो यू हैव टू हैव सम एक्सपर्टीज़। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है लोगों की आंखों में और जो आपके पास एक्सपर्टीज़ है, योर क्रेडिबिलिटी मल्टीप्लाइड योर एक्सपर्टीज़, दैट विल ओनली क्रिएट ट्रस्ट। उसी से लोग आप पे भरोसा करेंगे। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी तो बहुत है उनकी आंखों में, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ ज़ीरो है, तो भी वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और अगर आपकी एक्सपर्टीज़ तो बहुत है लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है उनकी आंखों में, तो भी वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। So it's very important to keep enhancing your credibility. You come across as an honest, authentic individual जो सामने वाले की परवाह करता है, वो अपना फ़ायदा देखे बिना दूसरों की लाइफ में फ़ायदा पहुंचाता है। People see you as someone who's adding value in their lives. You always worry and care more about other people's benefit than your own. Your credibility is there. Then they will be interested in your expertise. एक्सपर्टीज़ बढ़ाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, बेनिफिट्स मालूम होने चाहिए। यू शुड नो वाई इज़ इट बेटर दैन द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं विच इज़ गुड फॉर द पर्सन, हाउ कैन इट ऐड वैल्यू। यू हैव टू कम अक्रॉस एज एन एक्सपर्ट। You have to go through some product training. You have to make sure that you understand what are the issues on hand right now. अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है to gain expertise. Which brings me to a very interesting point that people don't buy into the product you are selling. People first buy into you. लोग आपके प्रोडक्ट को बाद में देखते हैं, पहले वो आपको देखते हैं। You have to sell yourself first. You have to be a product of the product. जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ को दर्शाना, उसके फ़ायदों को दर्शाना अपने पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आपको आना चाहिए। यू हैव टू सेल योर सेल्फ फर्स्ट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्यूटी बेच रहे हैं तो आपको अपनी ग्रूमिंग पे और अपने
प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ बेच रहे हैं तो आपको अपने पर्सनल हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू पीपल, यू हैव टू एम्बॉडी दैट वैल्यू इन योर सेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है। सो इस चीज़ का ध्यान रहे, मेक नो मिस्टेक कि यू आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट एंड लाइक एनी प्रोडक्ट यू हैव टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट टू द पीपल। आप भी एक प्रकार का अपने आप को प्रोडक्ट समझें और जिस प्रोडक्ट की वैल्यू को आप सामने बता रहे हैं उसी प्रोडक्ट की वैल्यू को आपको खुद अपने अंदर भी दिखाना है, दर्शाना है। जब तक ये नहीं होगा यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द पर्सन इन द फ्रंट। एक कोर लेवल पे लोग उनसे संबंध बनाना पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद है। पीपल ऑलवेज लव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद पीपल हु दे लाइक। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स एट द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन इंटरेक्शन। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि हर प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं। एवरी प्रोडक्ट हैज़ सम फीचर्स एंड सम बेनिफिट्स। प्रोडक्ट क्या करता है वो उसके फीचर्स हैं। व्हाट द प्रोडक्ट डज इज इट्स फीचर्स। लेकिन सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा उस प्रोडक्ट से, ये उसका बेनिफिट है। What can the product do for the other person is its benefits. They may sound similar, दोनों सुनने में कैसे लगते हैं, but they're actually very different. For example, when we are pitching the protein powder or all plant protein powder to somebody, we might say that it has 9 essential amino acids and it has a PDCAAS score of 1.0. These are the 2 features of all plant protein. ये 2 features हैं all plant protein के। लेकिन जब हम कहते हैं कि इसको कंज्यूम करने से you can get fit and become strong after working out without damaging your liver, तो ये अब इसका बेनिफिट है जो हम उसको दिखा रहे हैं। तो lot of companies and lot of products and services get sold today not because they have great features, but उनके जो benefits हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों को लगते हैं। मैंने क्या देखा है कि लोगों को हमेशा फ़ायदा जो होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर I'll give you an example of Apple. जब स्टीव जॉब्स ने अपने एप्पल के प्रोडक्ट्स नए नए बनाए थे एंड ही स्टार्टेड सेलिंग द आईपॉड्स एंड आईफोन्स, दे वर ऑल वेरी ओवर प्राइस्ड एट दैट टाइम। वो बहुत ओवर प्राइस लगते थे लोगों को उस वक्त। बिफोर द आईपॉड वाज इन्वेंटेड देयर वाज ऑलरेडी MP3 प्लेयर्स ऑन द मार्केट, लेकिन आईपॉड जो था वो MP3 प्लेयर से बहुत ज़्यादा महंगा था। सो द आईपॉड वाज सोल्ड विद अ बेनिफिट। इस फायदे से वो आईपॉड बेचा गया कि 1000 सॉन्ग्स, 1000 सॉन्ग्स आर इन योर पॉकेट। आई थिंक स्टीव जॉब्स ने एक बार शायद बोला था, वंस ही सेड दैट पीपल डोंट बाय एप्पल प्रोडक्ट्स, दे आर एक्चुअली बाइंग अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। ये उनकी कहावत थी कि लोग दरअसल एप्पल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो अपनी ज़िंदगी या अपने बारे में एक बेहतर वर्जन जो वो चाहते हैं वो उसे खरीदते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के वक्त। यानी कंज्यूमर्स जो हैं अगर उनको लगता है कि इस प्रोडक्ट से उनको फ़ायदा होगा तो वो बहुत ही खुशी खुशी ग्लैडली दे विल गो अहेड एंड स्पेंड द मनी। तो मैंने क्या देखा है कि चाहे आप लोगों से फिजिकली मिले चाहे डिजिटली मिले, हमेशा अगर 30% आप उनको हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं तो 70% यू शुड बी सेलिंग आवर बेनिफिट्स, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैंने क्या देखा है कि आज की तारीख में वी आर ऑल सेलिंग टू अ वेरी यूनिक जनरेशन विच इज़ कॉल्ड द मिलेनियल्स। हम चाहें या ना चाहें आज की तारीख में हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो मिलेनियल्स हैं, दोज हु वर बॉर्न बिटवीन द ईयर 1980 and 2000, and this generation is very unique because it's probably the most well informed generation of our times because this generation has grown on internet। तो ये गूगल पे जाके बहुत कुछ चेक कर लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं। तो इस जनरेशन को आप अगर फीचर्स गिनवाएंगे तो वो आपसे ज़्यादा फीचर्स जो है गूगल पे जाके ढूंढ के लेके आएंगे, आपको बता देंगे। यू कैन नॉट गो अहेड एंड एजुकेट टू मेनी थिंग्स टू देम, यू हैव टू बेसिकली शो देम द वैल्यू। तो हो सकता है कि जब मैं उन्हें एक प्रोडक्ट पिच कर रहा हूँ लाइक प्रोटीन पाउडर फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट जस्ट पिचिंग प्रोटीन पाउडर, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग देम अबाउट द फीचर्स, आई एम एक्चुअली टेलिंग देम द बेनिफिट्स एंड मोर देन द बेनिफिट्स what I am doing is I am showing them the value कि ये product जो है all plant protein powder not only will it give you a health but basically I am painting a picture to them showing them कि इस product को probably balanced diets के साथ use करके and with good physical activity you can lose 7 to 8 kilos in 2 months and you become fit, and that's the result that they are looking for. So this generation and the customers that we are dealing with who are U35, we have to focus more on benefits, but उससे भी ज़्यादा
we have to paint a real picture, clear picture about what value they can get in their life. दोस्तों मैं बता दूं आपको, वैल्यू दिखाना बहुत ज़रूरी है लोगों को लाइफ में, चाहे वो हमारा बिजनेस प्रपोजिशन है, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एवरीथिंग लीड विद द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में कोई भी चीज़ अगर लोगों को फ़ायदा देती है, चाहे वेट लॉस में, चाहे उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में, लोग उस चीज़ को लेना और उस चीज़ को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When we talk about our products, many a times to show the value, we have to give them testimonials, we have to show them clear before and after pictures कि पहले ऐसे थे, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ऐसे बन गए। We have to give them clear cut value and paint a clear picture in their minds about the value that they can get from this business and these products. You know, contrary to what most people think, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सेलिंग जो होता है उसमें एक लेन देन होता है, कुछ दो और कुछ लो। They think of sales as a give and take relationship, but I'll tell you, selling in its purest form is a give and give relationship, जिसमें सिर्फ देना ही होता है बस। लेने की उम्मीद मत करिए। क्यों? बिकॉज हमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, और जो वैल्यू हम उनकी लाइफ में ऐड कर रहे हैं वो उन्हें उस प्रोडक्ट की कीमत के बदले में बहुत ज़्यादा दिखती है। The value we are adding in their lives, they feel that value is much more compared to the cost of the product, which is why they like to deal with us and which is why they like to buy from us. इसीलिए इस वक्त जो है हमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। We have to make the person we have to make the customers fall in love with them, and we should give them as much value as possible. Don't get tired of giving. बिकॉज जितना ज़्यादा आप वैल्यू उनकी लाइफ में डालेंगे, जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे और सेटिस्फाइड फील करेंगे, द मोर वैल्यू यू ऐड इन पीपल्स लाइफ, द मोर हैप्पीनेस एंड मोर सेटिस्फैक्शन यू विल फील। सो आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ टीचर, आई थिंक अबाउट एजुकेटिंग पीपल मोर। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं सामने वाले को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। आई प्रैक्टिस गुड लिसनिंग स्किल्स एंड अल्टीमेटली वी बिकम पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग देम समथिंग। और हम लोग पैशनेट हो जाते हैं सामने वाले की हेल्प करने में, उनकी लाइफ सुधारने में। और मैंने इसमें यही देखा है कि गीता का जो फॉर्मूला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बहुत काम आता है कि यू ऑलवेज थिंक दैट यू नो आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस, आई एम एडिंग वैल्यूज इन पीपल्स लाइफ एंड समहाउ दिस विल ऑल बेनिफिट मी। एंजॉय द प्रोसेस मोर, डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन द आउटपुट। बहुत सी बात क्या होता है ना कि लोग ना क्लोजिंग पे बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल हर्ड इन effective sales techniques that we have to do the closing, we have to do the closing. Honestly speaking, Tanya and I, we have never fixated too much on closing the sale, because हमको लगता है बात किए जाओ, वैल्यू ऐड किए जाओ, जहाँ पर वो एकदम से एक्साइटेड होकर बोलते हैं कि yes, you're right, I definitely need this thing. That's when we think about helping them to close the sale. लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोजिंग पे फिक्सेटेड हो जाएंगे एंड इफ़ यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द आउटपुट और द आउटकम, तो प्रोसेस है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए। थिंक अबाउट द लॉन्ग हॉल, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचिए। हो सकता है आज आप जिसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो इमीडिएटली आपको कुछ टर्नओवर या सेल्स नहीं दे इस वक्त, बट डाउन द लाइन दैट रिलेशनशिप कुड लीड यू टू समथिंग मोर। एंड आई हैव सीन many cases like that in our business, in our startup journey, that you know we developed a good relationship with somebody who was a customer for a long time before they actually placed a significant amount of sales. लेकिन उसके बाद the journey was so beautiful with them कि not only did they give us a lot of sales but also they gave us a lot of good references, और उन references से हमारे जो businesses थे वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। And because of those good references, today we have been able to develop a large business. So दोस्तों, these were my thoughts on this extremely important subject which I thought I'll share with you. Keep educating and informing your audience. अपने सामने जो भी आते हैं उन लोगों को एजुकेट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, लोगों का भरोसा जीतिए, ऑथेंटिकली उनके साथ पेश आइए। Keep building your community with authenticity, keep building trust, building long-term relationships, and everything is going to work out really great for you and all your dreams are going to come true. This is your friend signing off. All the best. Love you guys and have a great day. Bye for now.